आपके अब्बू बेशक हक पे हैं, बेशक, आप सबसे मेरी अपील है, आपके वालिदैन बेशक हक पे हो, आपने अपना हक खुद फिर भी खुद तलाश करना है। इसलिए नहीं आपने उनको मान लेना क्योंकि आपकी अम्मी और अब्बू हैं। मेरा रब और उसकी किताब बताएगी हक पे कौन है, अम्मी अब्बू नहीं बताएंगे, चाहे आपके अब्बू इमाम काबा हैं, खुद पढ़ के कुरान आप हक पे पहुंचेंगे। मैं ये कह रही थी कि जब हम किसी के सामने इस तरह बात करते हैं ना, आ, ये सारी निज़ाम की और अल्लाह ताला के निज़ाम की सब कुछ, तो वो आगे से कहते हैं आप डिप्रेशन में हैं, आप एक बबल में हैं और इस बबल से बाहर निकले हैं, रियलिटी में आए हैं, आप नफसियाती मरीज होते जा रहे हैं। आपको कोई और स्पेशली लड़कियों को तो ये कहा जाता है मैंने तुम्हारी शादी करा देनी है और ऐसे करा देना है वैसे करा देना है। वो चीज़ ठीक है जब तक कि वो आपको अफेक्ट नहीं करी, ठीक है आप बोलते रहो, आप जो सोचना है आप सोचते रहो, लेकिन फातिमा फिर एक क्वेश्चन सेल्फ क्या है? डाउट, क्वेश्चन ये है कि जब वो सेल्फ डाउट वाली एक स्टेज आती है, क्योंकि जो मुजाहिद होते हैं, मतलब जो दहशतगर्द होते हैं, वो भी तो अल्लाह ताला का नाम ही लगाते हैं। अब गांधी साहब हैं, वो इतने सारे पॉइंट्स रखते हैं जो कि हम लॉजिकल नहीं रखते, लेकिन वो भी तो अल्लाह ताला का ही नाम लगाते हैं। वो भी तो यही कहते हैं कि मैंने कुरान मजीद पढ़ के उससे ये चीजें कंक्लूड की हैं। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम ठीक हैं? आर्ग्यू करके, आर्ग्यू करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप ठीक है। सवाल अच्छा है आपका, एक्चुअली बेसिक सवाल है, इसलिए इतना अच्छा है कि ये हर एक के जेहन में होना चाहिए कि कोई भी इंसान कैसे फैसला करता है कि वो ट्रूथ पे, हक पे वो है। समझ रहे हैं? तो उसके लिए आर्ग्यूमेंटेशन, दलाइल सुनने भी दे पड़े, देने भी पड़ेंगे। और गांधी साहब हर की हर चीज़ गलत तो नहीं है, ना ही हर चीज़ ठीक है। ठीक है, ना ही वो कहते हैं कि वो कुल इल्म है। तो गांधी साहब की जो सही बातें वो भी ले, आप अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के दीन के लिए काम मतलब आर्ग्यूमेंटेशन देते हैं वो। अ, आप जब तक खुद दलील नहीं बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे, तो आपको हक भी नहीं है कि किसी को गलत कहें आप। ये तो नहीं कहेंगे ना, नहीं बस हमें आप पसंद नहीं है, आपको क्यों, हमारे पास जवाब नहीं है बस आप गलत है। हमारे पास जवाब होगा तो हम किसी को गलत कहेंगे। ठीक है, या हमारे पास जवाब होगा तो हम किसी को कहेंगे कि हम सही हैं। तो अगर फातिमा आपको खुद ही नहीं पता कि आप सही क्यों हैं, तो आप अभी दावत के और सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पे नहीं दाखिल होंगी। ठीक है, ये मेरी आईएमएस से अपील है, याद रखिएगा। आप अगर दलील नहीं दे सकते तो प्लीज, आप लड़ाई का हिस्सा नहीं है, आप फौज का हिस्सा नहीं है। आप इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के अंदर दलील सीखते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर ना सिर्फ दलील देते हैं, आपको पता हो कब कहाँ पे कौन सी दलील देनी है और कितनी दफा देनी है। इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अंदर ये इंस्ट्रूमेंट है। सो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, तो इसका जवाब वही यही है कि हर बंदे के पास कोई ना कोई दलील होती है कि वो ठीक है। आपने इनको उस करीने के ऊपर टेस्ट करना होता है जिसको कुरान और सीरा कहते हैं, सुन्ना कहते हैं। तो जब भी आपको कोई कहे ये दहशतगर्द है, या फिर ये डोसाइल है, या फिर वो जो भी है, मजहब का है तो ये दीन का है, तो डॉक्टर सरार ठीक है, तो मौदूदी ठीक है, तो अमीन हसन इस्लाही ठीक है, तो फराई साहब ठीक है, तो गांधी साहब गलत हैं, तो तकी उस्मानी साहब ऐसे हैं, तो देवबंदी ठीक। ये हर एक के पास कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है। आपने उन आर्ग्यूमेंट्स को मेजर और वे करना है, तोलना है उनको। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से प्रूव होता हो, कुरान से प्रूव होता हो, तो फिर चाहे बेशक अपना सगा बाप सामने खड़ा हो, आप उसको बताए। हम तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप कुरान और सीरा से ही ना बता सके, क्योंकि हमने कुरान और सीरा से ही ये अखज़ किया है कि ये बात वजन रखती है, कि ये हक की बात है। ठीक है फातिमा, समझिए। सो इसलिए नहीं आप ठीक क्योंकि आपको लगता है कि आपको फील आती है कि आप ठीक है, या आपको मौदूदी साहब पसंद हैं क्योंकि अब्बू उनको सुनते थे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अपने फैसले खुद करेंगे। अब्बू जी के किए गए फैसले के ऊपर नहीं आप इस्लाम पे आएंगे, आप खुद पढ़ के इस्लाम पे आएंगे। और जब तक आप ये कन्विंस नहीं करेंगे अपने आप को, हाँ जी ये दलीलें ठीक तेरे हैं हम, या आप या मैं, तब तक आप मुझे फॉलो या किसी भी इंसान को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि रिजेक्ट ही करेंगे इस बात पे कि भाई मैं आपको कैसे फॉलो करूं, मैं इतनी सुस्त हूं कि मैंने पढ़ती ही नहीं हूं, मैं आपकी बात को कैसे मान लूं, मैंने पढ़ना ही नहीं है कि आप ठीक क्यों है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगी तब मैं कहूंगा हाँ ये आप ये बंदी है जिसको मैं अपना जिम्मा भी दे सकता हूं,
ये फातिमा ने इतनी पढ़ाई की हुई है कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे टेंशन की बात नहीं, फातिमा संभाल लेगी आगे से। ये जितने भी आईएमएस की बच्ची हैं इस वक्त, या बच्चे हैं या लड़कियां या बुजुर्ग भी हैं, अगर वो दलीलें दे रहे हैं तो फिर आईएमएस चल रहा है। जिस दिन उन्होंने दलीलें छोड़ दी और मेरी दलीलें सुन सुन के रिपीट करके आगे लगाई हुई, तो आईएमएस खत्म, खत्म आईएमएस, क्योंकि वो खुद नहीं सोच रहे। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो, ये बंदों की बेस पे नहीं चलती मिशन, फलसफे की बेस पे चलती है आगे। आप अपना फलसफा खुद तरतीब देते, कभी भी नहीं ऐसे करते कि ये इस वजह सही है क्योंकि मैं पसंद करती हूं या करता हूं, या मेरे अब्बा को पसंद है, या मेरे घर वाले शुरू से ये सुनते आए। ठीक है, यही दलील होती है। तो फिर चाइनीज सही अपने एम्परर के दीन पे मर रहे हैं। ठीक है, एथिस्ट के बच्चे सही एथिस्ट हो रहे, फिर बाप ही का अगर दीन पकड़ना है तो फिर यही असूल रखना है। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपके अब्बू बेशक हक पे हैं, बेशक, आप सबसे मेरी अपील है, आपके वालिदैन बेशक हक पे हो, आपने अपना हक खुद फिर भी खुद तलाश करना है। इसलिए नहीं आपने उनको मान लेना क्योंकि आपकी अम्मी और अब्बू हैं। मेरा रब और उसकी किताब बताएगी हक पे कौन है, अम्मी अब्बू नहीं बताएंगे। चाहे आपके अब्बू इमाम काबा हैं, खुद पढ़ के कुरान आप हक पे पहुंचेंगे। बालिग आकिल खुद कुरान पढ़ के आएगा, इसलिए नहीं क्योंकि अब्बू ने कह दिया तो ठीक है। सॉरी, ये इस्लाम नहीं है। बड़े लोगों के अब्बू हैं जो दोजख में लेके जाएंगे उनको, हमें भी पता है। बड़े लोगों की अम्मी हैं जो दोजख में लेके जाएंगी, क्योंकि वो खुद नहीं सोचते थे, सोचते और यही कहते हैं कि माँ बाप को ज्यादा ही पता होगा। ठीक है, ये आप सबको पता है इस बात का। सो खुद पढ़ें और खुद फैसले करें, ये आपका बालिग होने का सबूत है। आपसे सवाल आपकी अपनी अकल के मुताबिक होने। कब्र में ये नहीं होगा अब्बू ने कहा था सर इसलिए मान लीजिए, जाके अब्बू को कोड़े लगाए फरिश्ते ने कहना इधर आओ ना, इस बात पे तो 2 कोड़े एक्स्ट्रा पड़ते हैं तुम्हें कि तुमने अब्बू के जिम्मे लगाया हुआ है सारा काम। तुम्हारे अब्बू को 2 कोड़े कम पड़ेंगे, तुम्हें 2 कोड़े एक्स्ट्रा पड़ेंगे क्योंकि तुमने ये बदतमीजी भी की है। ठीक है, और गाइस अब मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे और अल्लाह ताला आप सबको एक दूसरे की और मेरी तस्हीह का रोज बायस बनाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।